कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके सामने बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्यारी कविता हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं को लेके आया हूं, तो आप इसका आनंद लें। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, बड़ी बाबली हूं बड़ी मस्त मौली, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। मुसाफिर अजब हूं न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। जहां से चली मैं जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्झर, हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं झूमती चली मैं, हवा हूं हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूंओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, हवा हूं हवा में बसंती हवा। खरी देखी अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया गिरा पर नकलसी। सुनेंगे श्रोतागण? खरी देखी अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर नकलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, यहां अरहर की दाल से मतलब, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न मानी उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। बहुत ही अच्छी कविता जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें भी इसी वायु की तरह होना चाहिए, हमें भी इसी वायु से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कहा जाए तो इस वायु का ना तो कोई घर है, ना तो कोई इसका आंगन, ना कोई इसका अपना, ना कोई पराया। और अगर इसी चीज को उलट लें तो भी सही है कि अगर इसका कोई घर आंगन नहीं, इसका मतलब इसका सारे के सारे घर और आंगन इसके हैं। जिस प्रकार ऋषि मुनि जिनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता, यानी उसके लिए सारा संसार अपना होता है, ठीक वैसे ही इस हवा से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें इस दुनिया इस संसार में किस प्रकार हम आए हैं, और हमें इस अपनी चादर को बिना मलिन किए हुए किस प्रकार ले जाना है। क्योंकि कबीरदास कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, तो ये जो जीवन रूपी चादर है इसको हम बिना गंदगी किए हुए, बिना गंदा किए हुए किस प्रकार हम उसी तरीके से स्वच्छ इसको अपने परमात्मा को लौटाएं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने हवा से ये शिक्षा ली कि हम ना तो किसी से द्वेष करें ना ही राग करें, क्योंकि अगर राग है तो द्वेष है, बातों को समझेंगे श्रोतागण, अगर राग है तो द्वेष होगा ही, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दिन है तो रात होगा ही, अगर अच्छा है तो बुरा होगा ही, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक है तो दूसरा होगा ही, लेकिन अगर एक को आप हटा दे तो दूसरा भी गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही यहां हवा से हमें सीख लेनी चाहिए कि जैसे इसकी घर बार नहीं है, इसका कोई घर नहीं है, वैसे ही हम मानव भी इस पृथ्वी पर इसी तरीके से आए, हमें भी हवा की ही भांति यहां से गुजर जाना है। तो हम क्यों यहां के झूठ प्रपंच और लोभ लालचों में फंसे? क्यों किसी को अपना और पराया माने? क्यों कुछ अपना और क्यों कुछ दूसरे का हो? ये सब अपना है, ये सब दूसरे का है। ऐसी भाव और ऐसी कामना के साथ मैं इस कविता से जो आप सीख ले सकते हैं, आप खुद भी एक बार पढ़ें और इससे शिक्षा लें। धन्यवाद। मिलता हूं मैं अपनी अगली कड़ी में, लेकिन जाते जाते मैं श्रोतागण से एक मुहावरा पूछूंगा, और जो श्रोतागण इस पहेली का सही जवाब देंगे मेरी तरफ से उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। तो आपके लिए जो मुहावरा है वो सुनेंगे, जो पहेलियां हैं, नॉट मुहावरे, पहेलियां।
एक सींग की ऐसी गाय, जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। तो समझ गए श्रोतागण, आपको इस पहेली का सही उत्तर हमें लिखकर भेजना है, और जो 10 विजेता होंगे उनको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो आज की कविता यही समाप्त होती है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।